पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाले की कई नई परतों से आज पर्दा उठ गया है। करप्शन की 40 पन्नों की एक काली डायरी की इबारतें बेपर्दा हो गई है। नए खुलासों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इस करप्शन की जो परत है जैसे जैसे खुल रही है, बीजेपी इसकी आज ममता बनर्जी तक ले जाने की कोशिश कर रही है। ममता का गुस्सा आज फूट पड़ा। मास्टर स्ट्रोक में आज इस घोटाले की पूरी कड़ी आपस में जोड़े। उससे पहले इसके पॉलिटिकल संग्राम पर हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। ग्लैमर, पॉलिटिक्स, पैसा और एक्शन। চোরের দলকে ধরতে এলো ইডি সিবিআই। লুকাই ফাটে লোক সমাজে কেমন সাজে আসবে দিদি ভাই। তাই দিদির দেখা নাই রে, দিদির দেখা নাই, দিদির দেখা নাই রে, দিদির দেখা নাই। ट्रेलर फिल्मी जरूर है, लेकिन कहानी एकदम सच्ची है। और कहानी है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में हंगामा मचाने वाले करप्शन कांड की। इसमें जांच एजेंसियों के मुताबिक पैसे की ऐसी बारिश हुई है कि नोटों की बाढ़ आ गई। 21 करोड़ रुपए, 54 लाख की विदेशी करेंसी, 79 लाख के गहने, करोड़ों के 8 फ्लैट्स। ईडी के मुताबिक करप्शन का यह खजाना मिला है एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से, जिसे कानूनी तौर पर ठिकाने लगाने में अफसरों के पसीने छूट गए। इस काले धन के साथ इसकी कथित मालकिन एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तार हो गई और उनकी गिरफ्तारी होते ही करप्शन की कड़ियां खुलने लगी। अगला नंबर आया टीएमसी के कद्दावर नेता पार्थ चैटर्जी का, जो इस वक्त तो पश्चिम बंगाल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। ईडी के शिकंजे में आते ही उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ गया। So nothing of in serious nature at this moment to intervene. There was not much of chase play. Okay. So all everything which is off, he will be discharged today. गिरफ्तारी मंत्री की हुई है, इसीलिए पॉलिटिकल पारा भी चढ़ने में देर नहीं लगी। अपने मंत्री की गिरफ्तारी के बाद से चुप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे 50 घंटे के बाद चुप्पी तोड़ी और अब जब ममता बोली तो जमकर बोली। মেহুল চেস্কি, ললিত মোদি থেকে শুরু করে লক্ষ কোটি টাকার পিএম কেয়ার ফান্ড, তার হিসেব কোথায় গেল? এমএলএ এমপি কাউকে স্পেয়ার করি না, অন্যায় করলে মিনিস্টারও স্পেয়ার করি না, মাথায় রাখবেন। কিন্তু অযথা আমার গায়ে কালি ছেটানোর চেষ্টা করলে মনে রাখবেন আলকাতরা কিন্তু আমার হাতেও আছে। ওয়াশিং মেশিনে अलकतरा कखनो परिष्कार होय ना। ममता बनर्जी ने इस मामले में अपने मंत्री को क्लीन चिट तो नहीं दी, लेकिन इस केस से उनका नाम जोड़े जाने पर जबरदस्त नाराज दिखी। दरअसल जिस अर्पिता के घर से काला खजाना मिला है, वो उसके साथ ममता इस मंच पर नजर आई थी। इसे लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। ममता ने इस वीडियो का जवाब भी दिया। स्वाभाविक रूप से ये जो एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ी रकम उनके घर से, उनके क्लोज एसोसिएट के घर से पकड़ी गई है, उसमें ममता बनर्जी का पूरा सहयोग और रजामंदी थी। আর আমি মিডিয়া ট্রায়াল করব না, তার কারণ আমি এখনো জানি না আদৌ এর মধ্যে কি কি ভূত আছে, কে কে আছে, কারা কারা আছে, কিভাবে হয়েছে, এটা কিভাবে ট্র্যাপ হয়েছে কিনা সেটাও তো দেখতে হবে। আমার ছবি নিয়ে ছবি তুলছেন, আমি পুজোয় যাই, পুজোতে যদি স্টেজে অর্গানাইজাররা কাউকে ডেকে রাখে, আমি যদি তাকে না চিনি, হোয়াট ক্যান আই ডু?
पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पारा चढ़ा है शिक्षक भर्ती घोटाले में हो रहे हाल ही के डेवलपमेंट्स को लेकर, जिसके तहत मंत्री पार्थो चैटर्जी और एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्पिता मंत्री पार्थो चैटर्जी की करीबी मानी जाती रही हैं। फिलहाल ईडी को अब इसी मामले में तलाश है मोनालिसा दास की, जो कई दिनों से पार्थो चैटर्जी के संपर्क में रही हैं। इस केस की परतें बेहद गहरी हैं, लेकिन उनकी पड़ताल से पहले आपको इस घोटाले की गहराई को समझाना होगा कि आखिर कैसे इस शिक्षक भर्ती घोटाले को अंजाम दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले उन लोगों की तलाश की जाती थी जो नौकरी के बदले रिश्वत देने के लिए तैयार रहते थे। रिश्वत मिलने के बाद उन लोगों से परीक्षा के बाद री-इवैल्यूएशन का आवेदन करवाया जाता। री-इवैल्यूएशन की अर्जी पर OMR शीट बाहर आती थी और अफसरों की मदद से इसमें हेराफेरी कर दी जाती थी। OMR शीट में हेराफेरी करके अयोग्य उम्मीदवार के नंबर को बढ़ा दिया जाता, उन्हें पास कर दिया जाता। अंक बदलने के बाद OMR शीट नष्ट कर दी जाती थी। हालांकि ये एक तरीका है, पैसे लेकर नौकरी देने के ऐसे और भी हथकंडे अपनाए जाने की जांच हो रही है। अर्पिता ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि करप्शन के पैसे की पूरी एक चेन थी। अब वो चेन क्या थी वो समझिए। इस चेन की पहली कड़ी है वो उम्मीदवार जो नौकरी के लिए रिश्वत देता था। ये रिश्वत एक दलाल लेता था जो अपना कमीशन काटकर पैसे को आगे पहुंचाता था। दलाल ये पैसा अर्पिता के घर पहुंचाता था। पैसे का बंटवारा वहीं पर होता था। यहाँ से करप्शन के पैसे की हिस्सेदारी को कर दिया जाता था। एक हिस्सा नौकरशाहों का होता था, दूसरा हिस्सा नेताओं का होता था। माना यह जा रहा है कि यह घोटाला बड़े लंबे टाइम से चल रहा था, लेकिन इसका पर्दाफाश हुआ एक उम्मीदवार के कोर्ट पहुंचने से। अब सुनिए ये घोटाला उजागर कैसे हुआ। साल था 2016। टीचर भर्ती की 20 सीट के लिए आवेदन मंगाए गए। परीक्षा के बाद सिलीगुड़ी की बबीता सरकार 20वें नंबर पर चयनित हुई, लेकिन आयोग ने पहली लिस्ट रद्द कर नई लिस्ट, माफ कीजिएगा, आयोग ने पहली लिस्ट रद्द करके नई लिस्ट निकाली। नई लिस्ट में बबीता सरकार 21वें नंबर पर चली गई, नौकरी नहीं मिली। नई लिस्ट में पहले नंबर पर टीएमसी विधायक परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी का नाम आया। उनके खिलाफ सिलीगुड़ी की बबीता सरकार कोर्ट चली गई। अदालत ने दोनों की मार्कशीट मंगवाई और उसमें यह पाया कि टीएमसी विधायक की बेटी के नंबर बड़े कम है। इसके बाद अदालत ने अंकिता को नौकरी से हटाकर बबीता को नौकरी दे दी, आदेश पारित कर दिया। घोटाले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई। इसी कमेटी की रिपोर्ट पर अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। साफ है ये घोटाला नहीं बल्कि घोटालेबाजों का एक बड़ा सिंडिकेट था जो शायद पूरे राज्य में ऑपरेट कर रहा था। अब इसकी परतें खुल रही हैं। काले धन की एक काली डायरी से ये परतें और ज्यादा खुल रही हैं। इस डायरी के खुलासे पर हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, देखिए। अर्पिता के घर से ईडी को ऐसी ही एक डायरी मिली है और इस डायरी को काले कारोबार के हिसाब वाली डायरी कहा जा रहा है। ये डायरी शिक्षा विभाग की है। काली डायरी में 1 से 40 तक के पन्नों में काले कारोबार की इबारतें दर्ज हैं। इसके अलावा एक पॉकेट डायरी भी मिली है जिसमें 1 से 11 तक पन्ने भरे हुए हैं। ईडी के ऑफिसर्स के मुताबिक उनकी टीम ने पूरी तैयारी के साथ अर्पिता के घर में दस्तक दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि काली कमाई का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। ईडी के अफसरों को घर में 3 कमरे मिले। जब अफसर घर में दाखिल हुए तो एक कमरा बंद था, दूसरे में अर्पिता मौजूद थी। अधिकारी पहले अर्पिता के कमरे में गए जहां मौजूद अलमारी खुलवाई गई। इस अलमारी में 2 बोरे रखे थे। इसमें सिर्फ 500 और 2000 के नोट भरे हुए थे। जांच और आगे बढ़ी तो गहनों का खजाना मिला। 2 नेकलेस, 1 लॉकेट, 1 चूड़ी, 15 टॉप्स, 5 हीरे के टॉप्स मिले जिसकी कीमत 76,97,100 रुपए आकी गई। अर्पिता ने पूछताछ के दौरान बताया कि ये सारा खजाना पार्थो चैटर्जी का ही है। हालांकि ये अर्पिता के पास रखा गया है क्योंकि इसे 2-3 दिन में कहीं और भेजना था। अब जैसे जैसे इस मामले की परत दर परत खुल रही है, वैसे वैसे पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के रिश्ते में भी और ज्यादा गहराई नजर आ रही है। दरअसल ये जितना पैसा था, इसमें से कुछ अंश पार्थो चैटर्जी के साथ इनकी कंपनियों में निवेश करा जाना था, तो वहीं दूसरी ओर दोनों ने साथ में कई संयुक्त प्रॉपर्टी भी खरीदी है। इस घोटाले के तार कितने गहरे हैं अब ये समझिए।
कलकत्ता हाईकोर्ट के ताज़ा आदेश के तर्ज पर। पार्थ चैटर्जी का बॉडीगार्ड विशंबर मंडल हुआ करता था। विशंबर मंडल के 10 रिश्तेदारों को नौकरी मिली है। ये मामला अदालत पहुंचा तो अदालत ने 10 रिश्तेदारों की नियुक्ति की जांच के आदेश दिए। इस केस में अब ममता बनर्जी पार्थ चैटर्जी से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन पार्थ कभी उनके बेहद करीबी भी हुआ करते थे। ममता जब से सीएम है, पार्थ चैटर्जी कैबिनेट मंत्री बरकरार हैं। 2016 से 2021 तक पार्थ शिक्षा मंत्री रहे। फिलहाल वो उद्योग मंत्री हैं। ये उस वक्त का है मामला जब पार्थ शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और इसीलिए ये अभी बहुत से राज इस केस से बाहर निकलने वाले हैं और हमारी नजर पैनी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।